what was your first experience with love? Do you have any regret preparing for PG? Are you working on any new project or series? How do you deal with the boyfriend allegations? Hi all and welcome back to my channel and welcome on this winter afternoon जब मैं धूप सेक रही हूँ. अभी 2 दिन के लिए घर आई हुई थी and I thought of filming this Q&A because घर पे बहुत शांति रहती है और लाइटिंग भी थोड़ी अच्छी है by God's grace. तो आ जाओ, let's answer a lot of your questions that you guys have asked. मुझे 1 million पे Q&A करना था बट मैं नहीं कर पाई थी तभी इफेक्टिवली, तो मैंने सोचा अब कर लेते हैं and we all will have fun together. So let's go. First question that I have is from Atulya here. He's asked many questions. So starting with the first one, have you ever faced good girl syndrome? मुझे पता नहीं था good girl syndrome होता क्या है, मैंने अभी गूगल किया. तो it is basically people pleasing and making everyone happy and all that. And personally I would say मैं कुछ सालों पहले तक ऐसी थी, like just when I started content creation and first second year of college. But I think as you grow, as you enter your 20s, अभी तो मैं वैसे 22 की हूँ, but I believe वो 2-3 साल में पिछले काफ़ी कुछ बदला है और मुझे realize हुआ है that you can never ever make everyone happy with what you do. So it's very very important to be happy with what you do by your own self. So I think yeah, that's what I'm doing and I am pretty happy. मुझे अब people pleasing का ज़्यादा शौक रहा नहीं है. क्वेश्चन नंबर 2 इज कॉम्प्रोमाइज स्टडीज फॉर कंटेंट और बिजनेस. तो आई वुड से या अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे बहुत लोगों को ऐसा लग सकता है कि अपनी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज करती है, बट मैं इसे जिस एंगल से देखती हूँ कि अगर मैं दिन के 3 घंटे पढ़ाई करती हूँ और मैं 2 घंटे कंटेंट का काम कर रही हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो आप बोलोगे कि तुमने अपने 2 घंटे कॉम्प्रोमाइज किए, तुम इफेक्टिवली दिन का 5 घंटा पढ़ सकती थी पर तुम सिर्फ 3 घंटा पढ़ी. बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं वो दिन के 5 घंटे पढ़ती तो मेरे वो 3 घंटे ही प्रोडक्टिव होते और 2 घंटे में सिर्फ या तो किताब खोल के बैठी रहती या फिर मैं अपना टाइम वेस्ट करती बाय स्क्रॉलिंग रील्स और जस्ट गॉसिपिंग और व्हाटएवर. तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर मैं कंटेंट नहीं कर रही होती तो इफेक्टिवली वो जो बफर टाइम होता है ना, वो मैं वेस्ट कर रही होती, बिकॉज मैंने पहले भी पढ़ाई करी है और ऐसा नहीं होता कि आप एट अ स्ट्रेच इतना इतना पढ़ लो. पढ़ा है, इससे ज्यादा पढ़ा है, आई अग्री, बट वो आप तब पढ़ पाते हो जब आपको पता है कि आपके सिर पे एग्जाम है और अभी दिस इज कम्प्लीटली नेसेसरी. जब आप ऑन अ रेगुलर बेसिस पढ़ाई कर रहे हो ना, तो उतनी ज़्यादा पढ़ाई इजंट पॉसिबल बिकॉज योर ब्रेन नोज कि अभी एग्जाम बहुत दूर है. इट्स जस्ट परेटो प्रिंसिपल, आप एक बार गूगल करना एंड आई सीरियसली बिलीव इन दैट. तो मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट के लिए या बिजनेस के लिए मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया है, उल्टा वो जो टाइम में वेस्ट करने वाली थी उसको यूटिलाइज किया है. नंबर 3 इज व्हाट वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस विद लव, ओनली इफ यू आर कंफर्टेबल. ओके, आई हैव हैड मेनी एक्सपीरियंसेस विद लव. लव इज नॉट जस्ट रोमांटिक, लव कम्स in a lot of relationships, but I think that you're asking in a romantic way. So my first experience was back in school. अभी तो इतना ही बता सकती हूँ. क्वेश्चन नंबर 4 इज वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 10 years? आई डोंट सी माई सेल्फ एनी वेयर. आई एम अ वेरी गो विद द फ्लो काइंड ऑफ अ पर्सन. मेरा शाम का भी फाइनल नहीं होता है आधा टाइम. मैं जो घर भी आई हूँ ना, मैं बहुत स्पॉन्टेनियसली आई हूँ सुबह में, मतलब ऑन स्पॉट कैब बुक करके, तो मेरा सीरियसली नहीं कुछ फाइनल होता. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू यू मेंटेन अ हेल्दी रिलेशनशिप विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली? ऑनेस्टली बताऊँ तो बहुत पॉइंट्स पे नहीं भी होता है. आई एम नॉट गोइंग टू ग्लोरीफाई इट. जिस स्टेज ऑफ लाइफ पे मैं हूँ, फैमिली के लिए वो सब कुछ समझना दैट आई एम गोइंग थ्रू इज नॉट पॉसिबल. मेरे लिए भी वो सब समझना जो मेरे मम्मी पापा गो थ्रू कर रहे हैं इज नॉट पॉसिबल. वाइस वर्सा चलता है. एंड फॉर माई फ्रेंड्स आई वुड से कॉलेज फ्रेंड्स के लिए मेरी कॉन्टेंट रिलेटेड प्रॉब्लम समझना है, बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और मेरे कॉन्टेंट वाले फ्रेंड्स के लिए मेरे कॉलेज रिलेटेड इश्यूज समझना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो आई हैव माई ओन पीपल. अगर मुझे कॉन्टेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मुझे इन लोगों के पास जाना है. अगर मुझे कॉलेज रिलेटेड प्रॉब्लम है या बस चिल करना है तो मुझे मेरे कॉलेज वाले दोस्तों के पास जाना है. अगर मुझे कोई और दिक्कत है तो मेरे पास और लोग हैं. तो दैट इज हाउ इट गेट्स मेंटेन्ड. आई ट्राई टू स्ट्राइक अ बैलेंस इन अ वे दैट कि मैं उस इंसान के लिए रहूं जब उसे मेरी जरूरत हो. एंड या दैट इज प्रीटी मच इट. क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज योर लव लैंग्वेज टुवर्ड्स योर फ्रेंड्स एंड फैमिली? Oh, I never thought about it actually. For my family, like for my parents, I would say it is majorly कि मैं चाहती हूँ उन्हें
वो सब कराना जो वो अभी अपने करंट लाइफस्टाइल अपने बिजी होने की वजह से नहीं कर पाते हैं. लाइक माई मॉम एंड माई डैड, आई हैव सीन देम गोइंग टू द हॉस्पिटल 10 AM to 4 PM, और मेरे पापा तो शाम को भी जाते हैं, तो लाइक 7 to 10. अभी कम हो गया है, बट जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा 11, 12, कभी कभी 1 बजे भी वापस आते थे. यूज्ड टू वर्क सो मच एंड आई हैव सीन देम गोइंग टू द हॉस्पिटल. जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से अब तक नो छुट्टी, नो संडे, नो फेस्टिवल. मेरी मम्मी कभी कभी दिवाली वाले दिन, मेन दिवाली वाले दिन छुट्टी ले लेती हैं, बट माई डैड ही हैज टू गो टू द हॉस्पिटल नो मैटर वॉट. अनलेस उनकी तबीयत इतनी खराब नहीं है कि वो बेड से नहीं उठ सकते, ही विल गो टू द हॉस्पिटल. तो उसकी वजह से आई फील दैट टेकिंग ब्रेक, हैविंग वेकेशंस मुश्किल हो जाता है. हम लोग पहले वेकेशंस पे जाते भी थे, बट अब वेकेशंस पे जाना काफ़ी कम हो गया है बिकॉज बोथ ऑफ देम आर वेरी बिजी. तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनको फ्री करवा के उन्हें घुमाऊँ फिराऊँ, उनके साथ घूम पाऊँ, बिकॉज आई फील दैट इज़ द बेस्ट एंड द बिगेस्ट प्लेजर इन लाइफ दैट आई कैन probably experience. Yeah. Which meal or dish reminds you most of home? मेरी मम्मी फेस्टिवल्स वाले दिन या छुट्टी वाले दिन या जिस दिन वी डोंट हैव ब्रेकफास्ट इन जनरल, तो ब्रंच में हमारे घर पे पुलाव बनता है फेस्टिवल्स पे. तो वन इज दैट एंड द अदर थिंग इज आलू के पराठे. मेरी मम्मी इज फ्रॉम अ पंजाबी ओरिजिन, तो आलू के पराठे हमारे घर की स्पेशलिटी है. जो आता है वो आलू के पराठे बिल्कुल खा के ही जाता है. एंड एवरीबडी इन माई एक्सटेंडेड फैमिली फ्रेंड्स is a fan of my mom's aloo ke parathe. So that. Do you have any regrets in life? Not really. Or even if I do have, I choose to not think about them and make them an issue. Is how you define success different today than it was when you were younger? Oh, definitely it was very different back in the day when I was in school to what it is now. I believe जब आप पैसा नहीं कमाते हो तो सक्सेस इज कि मैं बहुत सारा पैसा कमा लूं. जब आप फेमस नहीं हुए होते हो और आप फेमस होना चाहते हो तो द सक्सेस इज कि मैं फेमस हो जाऊं. या फिर एनीथिंग, जब आप मे बी इफ आपका गोल है क्लास में टॉपर बनना और आप मीडियोकर हो, तो आपके लिए सक्सेस है कि मैं क्लास का टॉपर बन जाऊं. जब मैं नीट की तैयारी कर रही थी, मेरे लिए सक्सेस सिर्फ इतनी थी कि नीट में एक अच्छी सी रैंक आ जाए और आई एम सक्सेसफुल. अब वो रैंक आ गई, अब मेरे दिमाग में मैं सक्सेसफुल हो गई हूँ, लेकिन मुझे पता है कि दिस इज नॉट रियली सक्सेस. यहाँ से तो लाइफ अभी शुरू हुई है, अभी तो आगे और भी बहुत कुछ करना है. एक तो मेरे दिमाग से वो निकल चुका है कि पढ़ाई, ग्रेड्स, द वे आई डू इन माई एग्जाम्स, नॉट सक्सेस फॉर मी, बिकॉज आई बिलीव इट इज सो वेरी सब्जेक्टिव, सो वेरी डिफरेंट फॉर एवरी अदर पर्सन. दैट इज नॉट सक्सेस फॉर मी. मनी नॉट एनी मोर, फेम नॉट एनी मोर. मतलब डेफिनेटली आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर मनी, आई एम डेफिनेटली वेरी ग्रेटफुल फॉर द फेम आई हैव. वो मेरे बचपन के सपने हैं कि मैं एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ हूँ यहाँ पे कि आई एम not worried about all of these things. I'm not worried about money. I'm not worried about fame. But what now I'm worried of is that I want to spend a lot of time with my loved ones. That is one form of success for me. अगर मैं वो कर पा रही हूँ, मेरा हर एक दिन जो मैं बिता रही हूँ, it has some meaningful moments in the sense that, not in the sense of productivity या मैंने काम कितना किया, but now success is more about कि मैंने अपने किसी चाहने वाले को आज खुश कराया क्या मेरे जो relationships हैं, are they thriving, are the people around me happy with me? So that is now success for me. There's this very viral reel of Bhuvan Bam that Zakir Khan once told him कि काम 19-20 चलता है, बंदा 20 होना चाहिए. Your behavior, the way you are with your friends, your family, I think that is something that I'm working on now. मैं बिल्कुल भी 20 नहीं हूँ, मैं तो accept करती हूँ इस बात को, पर मुझे 20 बनना है in life. तो that will be success for me now. And I know अभी मैं 22 की हूँ, जब मैं 28 की होंगी तो मेरे लिए अलग होगा, जब मैं 35 की होंगी तब ये अलग होगा. So it is just very subjective. The worst experience you had in your college. I'll have to think about this. Wait,
अब वर्स्ट तो नहीं मैं बोलूँगी, बट आई बिलीव द मोस्ट स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस ऑलवेज इन अ मेडिकल कॉलेज इज़ द एग्ज़ाम सीजन. क्योंकि और कॉलेजेस में एग्ज़ाम टाइम होता है, मेडिकल कॉलेजेस में एग्ज़ाम सीजन आता है. 3 महीने का स्ट्रेट वो फाइनल एग्जाम्स का सीजन होता है, जब आपके प्रीलिम्स आ रहे होते हैं, आपके फाइनल एग्जाम्स आ रहे होते हैं. और हमारे कॉलेज में थोड़ा सा फाइनल प्रॉफ में ये भी इशू रहता है कि जैसे मेडिसिन या फॉर दैट मैटर एनी सब्जेक्ट के 2 एग्जाम्स होते हैं, दैट इज मेडिसिन 1 एंड मेडिसिन 2. तो फाइनल एग्जाम में ये दोनों एग्जाम्स अलग अलग दिन होते हैं. आज मेडिसिन 1 है तो कल मेडिसिन 2 होगा. हमारे कॉलेज के जो प्रीलिम्स होते हैं उसमें सुबह मेडिसिन 1 होता है और शाम को मेडिसिन 2 होता है. एंड लेट मी जस्ट टेल यू कि मेडिसिन इज द लार्जेस्ट, लाइक द बिगेस्ट सब्जेक्ट ऑफ MBBS स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर टिल आज तक. तो हमने जो फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स तक दिए हैं वो भी एक एक दिन अलग अलग दिए हैं. बट यहाँ पे देर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमें वो सुबह शाम देना पड़े. तो आई एम ऑलरेडी वेरी स्कैर्ड फॉर दैट. तो आई फील दैट इज स्ट्रेसफुल, नॉट वर्स्ट, बिकॉज वो भी बहुत कुछ, मतलब इट इज एन एक्सपीरियंस ऑफ इट्स ओन. एनी 3 पर्सन्स यू ऑलवेज लुक अप टू और admire in your life apart from friends and family? Oh, number 1 has to be Zakir Khan. मतलब I mean these days I've been really consuming his content. अभी मैं आगरा आई थी तो एक बड़ा रीजन आगरा आने का was कि जाकिर खान का शो था. I've recently attended his live show and I completely loved it. So one would be him. Number 2 would be, अभी I have only him at the top of my mind. मुझे कोई और याद आएगा तो मैं आगे बताती हूँ. Question number 2 is from Amrita, who's asking how do you shoot your videos? I mean landscape or portrait? I've seen that sometimes you use same video as landscape and portrait. Please guide. Okay, so I don't use the same video as portrait and landscape. मैं same चीज को, same situation को दोनों frames में shoot करती हूँ. This is something अब जो मैंने अपनी आदत बना ली है. मेरे साथ कुछ भी अच्छा हो रहा होता है, कुछ भी बड़ा हो रहा होता है, I make sure कि मैं उसे लैंडस्केप पोर्ट्रेट दोनों में शूट करूँ. बिकॉज नॉट नेसेसरीली मुझे दोनों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बट अगर कभी पड़े तो मेरे पास फुटेज होनी चाहिए. इट्स जस्ट लाइक दीज थिंग्स यू लर्न विद एक्सपीरियंस. देन number 2 is guide for new YouTubers how to get famous. By not making getting famous your target should be how do you make your videos engaging enough, how do you make your videos reach a wider audience, and जब वो होगा तो automatically you will be famous. What do you think about your life? I mean, are you happy, or what are your principles of your life? Like, you believe in enjoying life or just working for life? Please answer these questions. Oh, I am currently, touchwood, very happy with my life, very grateful for whatever I have. On the other hand, I would also say that I do believe in enjoying life. I do love to enjoy life. And वो जो अभी recently चल रहा है ना, I guess L&T के founder ने बोला है 90 hours work week and all that. No, I don't. I completely don't believe in all of this. मेरे लिए work life balance बहुत ही ज़रूरी है. Now there will be people जो बोलेंगे कि भाई डॉक्टर के लिए तो work life balance जैसी चीज़ ही नहीं होती और तुम्हें तो भूल जाना चाहिए work life balance. But I'll make sure I make myself or I build myself a life where I have all of this. फिर उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, because मेरे लिए I am much more than just being a part of a certain profession. अब वो कुछ भी हो सकता है. That can be being a content creator or being a doctor or anything. I myself, my identity is much more than all of that. मैं अपने पेरेंट्स की बेटी हूँ, अपने सिबलिंग्स की बहन हूँ, अपने रिलेटिव्स की भी कुछ लगती हूँ. मेरे दोस्तों की तरफ भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मुझे लगता है टू बी प्रेजेंट ऑल द टाइम फॉर देम इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी. अब जो मुझे लगता है करियर आप उसके अराउंड बिल्ड करो तो ज़्यादा बेटर रहता है. ऐसा अब मुझ में ये थोड़ी सी अकल आई है. जब मैं 16 साल की थी मेरे अंदर ये अकल नहीं थी. तब मुझे लगता था कि डॉक्टर बन जाऊंगी तो लाइफ सॉर्ट हो जाएगी. बट अब मुझे लगता है कि लाइफ को सॉर्ट करना पड़ता है, लाइफ अपने आप सॉर्ट नहीं होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रूपाली शाम, हु सेज यूट्यूब चैनल ओपन करने के कितने दिनों बाद आपका फर्स्ट यूट्यूब इनकम आया था और कितना था, अभी कितना है आपका यूट्यूब इनकम? ओके, ऑनेस्टली आई डोंट रिमेंबर, बट मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब चैनल ओपन करने के probably 6-7 months later I got my first जो इनकम होती है यूट्यूब से. एंड तभी इट वॉज नॉट अ लॉट. मुझे ऑनेस्टली नंबर तो याद नहीं है, बट स्पेक्यूलेट करके मैं बोल सकती हूँ कि 5-6 हज़ार की इनकम रही होगी वो एक महीने की या लाइफ टाइम की. आई डोंट रिमेंबर. आई गेस $100 होता है, तो 8,000 के आसपास हुई होगी तभी इनकम. और अभी कितनी चल रही है मैंने अपने पिछले किसी Q&A वीडियो में शेयर किया है, तो आप वहां से जाके देख सकते हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वर्णिका, हु इज सेइंग इफ यू वांट अ डॉक्टर एंड कंटेंट क्रिएटर देन व्हाट वुड यू हैव परस्यूड? वेरी
नाइस क्वेश्चन. दिस मेक्स मी थिंक, बट आई बिलीव जब मैं 16 साल की थी तब इतनी अकल नहीं थी मेरे अंदर, बट अब मेरे अंदर ये अकल आ गई है दैट व्हाट आर माई इंटरेस्ट. आई एम वेरी इंक्लाइंड टुवर्ड्स आर्ट, एनी फॉर्म ऑफ आर्ट. इट कुड बी stand up, it could be शायरी, it could be poems, it could be paintings, it could be books, writing, films. I'm very inclined to. तो मैं इस फील्ड में कुछ पढ़ना चाहती, कुछ सीखना चाहती अगर मैं यहाँ नहीं होती, या फिर आई वुड हैव गॉन इनटू बिजनेस. सो आई वुड हैव डन मे बी एन MBA, एंड MBA करने के बाद आई वुड हैव लव टू वर्क फॉर बिग कंपनीज फर्स्ट ऑफ ऑल, गेन एक्सपीरियंस, and then start something of my own is what I currently think I would have done. When your sisters were born, did you feel your parents dividing attention and giving less time to you? I think वो तो हमेशा होता है, like that is bound to happen. I believe हम लोग को अभी ऐसे लगता है because we are not parents. जब हम बनेंगे तो शायद हमें भी ये problem face करनी पड़ेगी. That always happens because I remember मैं जब 10 साढ़े 10 साल की थी, I had 2 younger sisters and very very young sisters. तो मुझसे expect किया जाता था कि भाई अब तुम बड़ी हो जाओ, but मेरी बहन अभी 12 साल की हो चुकी है, बट उससे ये एक्सपेक्टेशन नहीं की जाती क्योंकि वो घर की सबसे छोटी बेटी है. आई थिंक दीज थिंग्स गो अराउंड, इट्स फाइन, यू हैव टू एडजस्ट. नंबर 3, व्हेन यू वर स्टार्टिंग Ekami, did you think that what will happen if this idea doesn't go the way you want it to be, like loss में चला गया तो? Okay, so yes, I thought about it, और इसलिए I was very apprehensive कि मैं शुरू करूँ या नहीं करूँ. And I remember I sat down with this one friend of mine, and he is not a medico, so he has an engineering and business sort of a background. तो मैंने उससे बैठकर इस बारे में प्रॉपर्ली बात करी थी कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. और जब हम बात कर रहे थे उसने मुझे एक पूरा ब्रेक डाउन दिया था कि चल अगर थिंग्स गो एकदम ऑन द वर्स्ट साइड तो क्या होगा, और तो हम कैसे हाउ कैन वी फिक्स थिंग्स. तो हम एक स्पेकुलेशन लेके चले थे कि इतने लोग तो हमसे खरीद ही लेंगे, तो हमने वो बेयर मिनिमम के हिसाब से ही प्रोडक्ट्स को थोड़े ही और प्रिंट करवाए थे कि अगर इतने नहीं निकले तो हम वो डेड स्टॉक जो आएगा, जो हमारे पास सामान बचेगा, उसको हम कैसे ट्वीक कर पाए कि हम लॉस में ना जाएं. तो ये सब हमने सब सोच के रखा था, एंड टच वुड थैंकफुली सब सोल्ड आउट हो गया. हमें उस रास्ते हमारे प्लान भी नहीं जाना पड़ा, तो वेरी हैप्पी. व्हाट डू यू फील सीइंग डॉक्टर इन फ्रंट ऑफ योर नेम? अभी तक लगा नहीं है यार, जब लगेगा तो आई टेल यू. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. दिस इज फ्रॉम पूर्वी. हाई, हियर आर फ्यू क्वेश्चंस. व्हाट्स समथिंग दैट योर ऑडियंस माइट नॉट नो अबाउट यू? ओ माई गॉड, दिस इज टफ. ओके, थोड़ी बहुत चीज़ें जो मुझे लगता है कि कई सारे लोगों को शायद ना पता हो क्योंकि वो मुझसे बहुत रिसेंटली जुड़े हैं. एक दैट आई एम अ ट्रेन्ड कथक डांसर. आई हैव लर्नड कथक फॉर 6 years. अब मेरे पास डिग्री भी है, लाइक आई हैव दैट ऑफिशियल डिग्री ऑफ कथक जिससे आप एक प्रोफेशनल टीचर बन सकते हो कहीं पे. दैट इज वन. आई हैव लर्नड सिंगिंग एंड हारमोनियम, लाइक क्लासिकल सिंगिंग एंड हारमोनियम फॉर लाइक अ ईयर. उसके बाद मैंने छोड़ दिया था, बट हाँ मेरा उसका भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है. आई डू पेंट एंड मुझे आर्ट में बहुत इंटरेस्ट है, ये तो मैंने बता ही दिया. एंड आई हैव टेकन लाइक क्लासेस फॉर ऑल ऑफ दिस. अ लॉट ऑफ पीपल कीप आस्किंग मी ना कि आप क्या नहीं कर सकते हो. तो आई फील स्पोर्ट्स इज समथिंग जो मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है. लाइक बेसिक स्पोर्ट ठीक है, बैडमिंटन एंड ऑल, बट आई थिंक आई वुड लव टू लाइक प्ले सम स्पोर्ट बहुत अच्छे से, लाइक सीख कर कोई अकेडमी में जाके. तो या बस अभी के लिए मेरे दिमाग में इतना ही आता है. हाउ डू यू हैंडल क्रिटिसिज्म और नेगेटिव फीडबैक? रिपोर्ट, ब्लॉक, हाइड यूजर फ्रॉम चैनल, डिलीट कमेंट और इग्नोर डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ माइंड आई एम इन, एंड समटाइम्स आई डू कॉल इट आउट. व्हाट्स योर फेवरेट थिंग अबाउट बीइंग अ यूट्यूबर? ओह, okay, the favorite thing of mine about being a YouTuber is that I am able to do whatever I want to do and at the same time by being happy. मतलब कितने दिन ऐसे होते ना, कल मैं घर पे थी, लाइक परसों ही आई मैं, और मैंने सोचा था कि अब मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगी बिकॉज आई वॉज रियली बर्नड आउट. बट कल मैंने एक वीडियो शूट किया, बट आई डिडंट शूट इट बिकॉज मुझे कॉन्टेंट डालना है, आई हैव टू बी कंसिस्टेंट. मैंने वो इसलिए शूट किया क्योंकि मेरा वो शूट करने का बहुत मन था. इट वॉज अ डांस वीडियो. आई लव्ड टू शूट इट. और जब मैं वो शूट कर रही थी, जब मैं वो शूट के लिए तैयार हो रही थी, मुझे इतना मजा आ रहा था. जब मैं वो कोरियोग्राफी सीख रही थी, मुझे इतना मजा आ रहा था. जब मैं वो शूट कर रही थी, मुझे इतना मजा आ रहा था. तो व्हाट आई वांट टू से इज दैट वर्किंग फॉर यूट्यूब फॉर मी डजंट फील लाइक वर्क. मेकिंग वीडियोज नेवर सीम्स लाइक वर्क, विच इज व्हाई आई एम एबल टू डू इट सो कंसिस्टेंटली. टच वुड. तो हाँ, दैट इज माई फेवरेट पार्ट अबाउट
YouTube. Collaborations and future plans. Have you collaborated with other YouTubers or brands? Oh, definitely I have. I have collaborated with Gopali. I do plan on collaborating with more creators. I've collaborated with Jagriti. I've collaborated with Gayatri. All these collaborations have happened in 2024. Brands, of course, I do collaborate with. You see a lot of these sponsored videos, paid partnership, all of that happens. A lot of barters also I do. So yeah, what's your dream collaboration? Oh my god, I would love to do a podcast someday with Zakir Khan. That's my dream collaboration or project. Number 3, what are your plans for your channel in the next year? I don't make plans in the sense that कि मुझे numbers कहाँ लेके जाने हैं, but मेरा plan ये है कि मुझे like I need to produce like much better quality का content in this coming year in 2025 because I'll be starting with my internship, so I have to figure out a way that I'm able to strike a balance of YouTube and internship. That's my basic plan. Are you working on any new project or series? I definitely am working on few projects which I'll reveal soon. How do you see your channel evolving in the future? Oh यार ये बहुत far sighted questions है, इनका आंसर अभी मेरे पास नहीं है. Next question is from Shreya. How do you deal with the boyfriend allegations? Oh my god, भाई ये question, I don't deal with them. I delete, block and I choose to not put my mind and अगर लोगों को if you're not understanding the context of this question, so a lot of people came and commented on my shorts and my videos that she's not gone solo, she's gone with some boyfriend or something. I was very upset on that particular day. मैंने वो अपने vlog में भी उसके बारे में बात करी है, but I think after that I'm just okay. Preparing for PG? If yes, post the content. Oh no, I will not post the content and I'm still not sure, to be very frank, that मैं किसके लिए प्रिपेयर करूं या करने वाली हूं. आई एम स्टडिंग. अभी मेरा मेन फोकस फाइनल प्रॉफ है. इंटर्नशिप में इट इज गोइंग टू बी इंटर्नशिप और मेरे जो भी फ्यूचर प्लान्स होंगे पोस्ट इंटर्नशिप वो मैं आपसे तभी शेयर करना चाहूंगी, यू नो, वंस आई एम डन विद माय इंटर्नशिप. उससे पहले आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट एनी ऑफ माय प्लान्स. हाउ डिड यू कन्विंस योर पेरेंट्स फॉर द इंटरनेशनल सोलो ट्रिप? आई हैव मेड अ वीडियो अबाउट माय वियतनाम एंटायर थिंग एंड इट हैज गॉन ऑन मिताली अनफिल्टर्ड. आप वो पूरा वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे सब कुछ है. व्हाट इज द वन किक दैट मेक्स यू वर्क हार्ड? द kick is to live life like this, to sit on a winter afternoon, talk to people and know that this is also work but this doesn't seem like work. This is what makes me work hard कि मुझे assets build करने अपनी life में, मुझे काम ऐसे करना है जो काम मुझे काम लगे ही ना, you know, that is my kick in life. How do you avoid लोग क्या कहेंगे stuff? I am not able to on a lot of days. On some days I am able to. That solely comes with the experience of being on social media and मुझे पहले ऐसे लगता था, you know, for जब मैं छोटी थी, of course in school, for actors and actresses कि भाई media talks so much rubbish about a lot of these actors, actresses, और अब तो social media पे भी इतना rubbish होता है about actors, actresses. How do these people take it? But I feel after a point आप ना numb हो जाते हो, आपको फर्क पड़ना बंद हो जाता है. Of course कभी कभी पड़ता है when things go really out of hand, but more or less आपको लगता है कि ठीक है यार इन्होंने बोलना ही है. तो yeah, that sort of, मतलब मैं उस level तक तो नहीं पहुंची हूँ, but थोड़ा सा little bit getting there. You don't like me, I don't like you has asked, have you ever thought of studying or shifting abroad? What's your final aim in life? I know it's a journey of your aims will further grow and change, but what's your current big aim? Okay, studying abroad I have definitely thought of. Shifting, मतलब I don't want to settle abroad, that is for sure. Again, as I said कि मुझे अभी नहीं पता मेरे post internship plans क्या है, post MBBS plans क्या है. There are a lot of options that I'm considering as of now. Going abroad is one of those, but again I'm not sure, मुझे नहीं पता. Talking about what's my current big aim in life. Okay, my current big aim in life is कि by 25 or by 26 I want to buy a house by my own self and get my parents shifted to that house. और मुझे पता है this is very far fetched and this is not possible क्योंकि मेरे मम्मी पापा कभी शिफ्ट नहीं करने वाले हैं from Agra because उनका घर बार कारोबार सब यहीं है. But something that I'm really working hard for. Trinanjana Roy. Okay. Hi Mitali, can you please tell us about your biggest learnings from and regarding YT and your favorite book recommendations? Okay. My biggest learning from and regarding YT will be this: to let go of opinions,
to let go of the fact that लोग मेरे बारे में बकवास करेंगे. I'll have to let go of it. मुझे अभी तक ये 100% करना नहीं आया है, बट ये मैं सीख रही हूँ और थोड़ा थोड़ा सीख गई हूँ. माई फेवरेट बुक रिकमेंडेशंस, ओके, यू कैन रीड वेजिटेरियन बाय हान कांग. मैं अभी पढ़ रही हूँ, वो खत्म होने वाली है. इट्स अ रियली नाइस बुक. कैन रीड मैनिफेस्ट, दैट इज ऑल्सो अ वेरी नाइस बुक. अभी आई एम इन द मिडल ऑफ इट. यू कैन ऑल्सो रीड फोकस ऑन योर माइंड सेट. दिस इज वॉट इट्स कॉल्ड. You can read Stop Overthinking. That's also one book that I've read and I liked it. So yeah. Seerat has asked, what is your perspective of अनरिक्विटेड लव. भाई थोड़े हैवी इंग्लिश वर्ड्स है, मतलब देखना पड़ेगा इसका. अनरिक्विटेड लव मीनिंग वन साइडेड रोमांटिक फीलिंग फॉर समवन हु डजंट फील द सेम वे. ओ माय गॉड, नेवर फेल इनटू अ वन साइडेड लव, आई वुड से. मतलब of course you have crushes, but then crush is very different from a one-sided love, so never fell into it, so don't know. What is your biggest pet peeve? Okay, yeah, I find many things annoying, but I don't know what exactly is my biggest pet peeve. I think I'll have to skip that. Who is your favorite med creator except Anuj Patel sir? To be very frank, I don't consume med creators, and I'll tell you the reason why. Because like I consumed people pehle who are like me, जैसे अद्विका है, and maybe a lot of other creators are creating like med related content. But मुझे personally ऐसा लगता है कि जब आप अपने से similar content consume करने लगते हो तो आपका content style sort of उनके content style जैसा हो जाता है. आप subconsciously आपको लगता है हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है, I can adopt this in my own videos. तो मैं वो नहीं चाहती कि वो हो, which is why I don't consume med creators. I consume lifestyle a lot. I consume a lot of informational videos, but मैं med creators को genuinely consume नहीं करती हूँ. बहुत ही कम मैं लोगों के videos देखती हूँ, and that is actually when जब मुझे कुछ genuinely जानना है उनके बारे में, या कोई ऐसा topic है जो मुझे informational लग रहा है और मुझे वो देखना है, only then. If you take my questions or not, still want to say that no matter what happens, I will be your admirer for life. Thank you so much. Thanks a lot. Next question पे आते हैं. Ishu is asking, what has been your most expensive purchase till now from your own income? I think the whole trip of Vietnam, I feel that I gifted myself. तो वो trip काफी expensive थी, like everything included 7-8 दिन. अगर कोई आप एक product मुझसे पूछो कि मैंने क्या खरीदा है, तो this mic that you see me using very often, this is like an expensive mic. ये around 38,000 का था जब मैंने इसे खरीदा था. So yes, this. How do you add animations and text in your Insta post? Okay, majorly I use Canva, Procreate, and sometimes my team members help me with it, so that. Next question is from Gurjot, who's saying, who took your photos on Vietnam trip and whole experience about your first international solo trip? Okay, अभी मुझे नहीं पता कितने लोग सोलो ट्रिप पे आज तक गए हैं नहीं गए हैं, पर लोगों को लगता है कि अगर आप सोलो ट्रिप पे जा रहे हो तो सोलो ट्रिप पे जाने का मतलब है आप दुनिया में सबसे अकेले हो, आपकी कोई फोटोज नहीं खींचेगा, आप किसी से बात नहीं करोगे. ऐसा नहीं होता है. जब आप सोलो ट्रिप पे जाते हो आप नए लोगों से मिलते हो, आप नए लोगों से बात करते हो. और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब मैं अकेले ट्रैवल करती हूँ, मेरा इंटेंट टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स इंक्रीजेस अ लॉट. मैंने इतने स्ट्रेंजर्स से बात करी है इस पूरी ट्रिप पे. I've met Indians, I've met people from America, from England, from Philippines, so many people, and people there are very nice. I've met so many solo travelers there. I click pictures for them, they click pictures for me. There was no one person who clicked pictures for me. My tour guides were so helpful. वो लोग मेरे हाथ में कैमरा देखते थे, मुझे खुद को क्लिक करते हुए देखते थे, वो आगे से आ जाते थे कि you want me to click a picture for you, you are alone, I'll click it for you. People are always very helpful. तुम खुद सोचो यार, तुम एक monument जाओगे, घूमोगे, तुम्हें दिख रहा है कोई अकेला बंदा है, he or she is struggling. मैं तो कई बार आगे से पूछ लेती हूँ, do you want me to click, because I have been there. तो हाँ, मतलब a lot of people help. Your major goals you want to achieve in 2025. I like to keep my goals private. I'm so sorry. How do your parents feel about your achievements at such a young age? I mean, they're Indian parents. They might feel very good, but they never vocalize it. So you'll have to ask them someday in person. जब मैं वहाँ नहीं हूँ, वो तभी मेरी तारीफ करेंगे जब मैं नहीं हूँ आसपास. But I know they're very proud of me. Next question is from Nikhil. Why are you not active on your WhatsApp channel? My sincere apologies for that. मैं बहुत कोशिश करती हूँ यार, but कुछ ना कुछ छूट जाता है. I'm really sorry. How do you take care of your mental health? Oh, many ways. I meditate, I do breathing exercises. जो मैं योगा करती हूँ उसमें भी प्राणायाम और ये सब होता है, तो
that helps me keep a track. I journal, I write my feelings, I journal a lot. I do take therapy also, so all of this combined helps me take care of my mental health. One thing in life that you are most grateful of? Okay, I think the freedom that I have at this age. A lot of women my age or even elder than me don't have freedom in terms of मुझे किसी से परमिशन नहीं लेनी, मुझे कब कहाँ कैसे क्यों जाना है, मैं कितने बजे वापस आऊँ, कैसे वापस आऊँ, क्या करूँ. आई थिंक इन दैट सेंस आई एम वेरी फ्री एंड आई थिंक आई डोंट नो अबाउट द अदर्स बट इंडियन गर्ल्स का एक बहुत बड़ा सपना होता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे किसी से किसी भी चीज़ की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी. आई थिंक दैट इज माई बिगेस्ट विन इन लाइफ एंड दैट इज द थिंग दैट आई एम मोस्ट ग्रेटफुल फॉर. व्हेन विल यू पोस्ट डांस कवर वीडियोस? आई हैव रिसेंटली पोस्टेड, यू कैन जाके चेक एंड लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक इट. ओके, अभी मैं लास्ट क्वेश्चन लूंगी क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो चुका है ऑलरेडी Q&A. ओके, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मयूरी who's saying, were you ever a teacher's pet type of a kid? Tell us some interesting story from your school days. I'm guessing that Mayuri is still in school, which is why she wants to know. I don't know. I think you'll have to ask my classmates to know about that. मुझे तो personally ऐसा नहीं लगता है that I was, but then my classmates might have another opinion. Teacher's pet को क्योंकि कभी नहीं पता होता ना कि वो teacher's pet है. I was the topper of the class. I was my teacher's favorite. Yes, तो कह सकते हैं शायद. आई डोंट नो. टेल अस सम इंटरेस्टिंग स्टोरी फ्रॉम योर स्कूल डेज. यार इतनी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑनेस्टली है नहीं. स्कूल वाज प्रीटी नाइस ओनली फॉर मी. आई वाज स्टडीइंग इन आगरा फॉर टिल माय 10th ग्रेड. फ्रॉम LKG टिल 10th आई स्टडीड इन द सेम स्कूल. इंटरेस्टिंग स्टोरी के नाम पे भाई मैं क्या ही बताऊँ. ओके, दिस वन इंटरेस्टिंग स्टोरी आई हैव. तो इन 8th स्टैंडर्ड जब हम थे, हमारी क्लास काफ़ी नोटोरियस हुआ करती थी और हम बहुत फन मोड में रहते थे. एंड आई हैड दिस ग्रुप ऑफ लाइक 10-12 पीपल जिनमें से कई सारे अभी भी मेरे दोस्त हैं. तो हम लोग देयर वाज दिस न्यू टीचर जो आए हुए थे एंड ही वाज आल्सो वेरी फन टीचर एंड एवरीथिंग. बट उस दिन हम लाइक इट वाज कम्प्लीटली आवर फॉल्ट. हम पूरी क्लास ने मिलके ना उनके साथ बहुत फन कर लिया था. मतलब आई रिमेम्बर उन्होंने क्लास में आते ही बोला था कि जिसको पढ़ाई नहीं करनी बाहर चले जाओ. एंड देयर वर एक्चुअल 10-12 पीपल जो क्लास से बाहर चले गए थे वॉशरूम घूमने. मतलब नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट, इट इज सो रॉन्ग. बट बच्चे फन में स्कूल में ओनली विद दैट वन टीचर कर रहे थे और उस दिन मतलब बहुत बहुत ज़्यादा हुआ. एंड देन आई रिमेम्बर हमारी पूरी क्लास लाइक हमारी 40-50 की क्लास होती थी, उसमें से लाइक 25-30 बच्चों को सबको लाइन से बाहर खड़ा कर दिया. और हम इतने बेशरम सारे के सारे, हम बाहर खड़े, हम फिर भी हंस रहे हैं, हम पागलों की तरह हंस रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आ रही है. तो मतलब दैट इज वन मेमोरी दैट आई विल नेवर फॉरगेट. हम सारे दोस्त अभी भी जब मिलते हैं वी लाफ ऑन इट. तो या अभी मुझे लगता है कि हमने वो टीचर के साथ बहुत बुरा किया. बट लाइक हमारी कोर मेमोरी ऑफ 8th ग्रेड यही है कि मतलब वी हैड सो मच फन कि हम बाहर पनिशमेंट में भी खड़े थे, हम तो भी हंसे जा रहे थे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. वर यू एवर ट्रीटेड रूडली बाय एनी टीचर्स इन योर स्कूल? कैन यू शेयर एन इंसिडेंट? नेवर, नेवर, बिकॉज आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट. आई मतलब टीचर को क्या चाहिए होता है कि तुम बिहेव करो और तुम अच्छे नंबर लाओ. मैं दोनों करती थी. तो never did a teacher spoke to me rudely. College में yes, like not by professors because professors are very nice. But I remember, I don't know which year, but पहले की बात है, 2-3 साल पहले की बात है. We were in a class खत्म हो गई थी. 15 की क्लास थी हमारी. वो स्मॉल ग्रुप डिस्कशन था. And there was a post graduate जिनको पता था कि मैं यूट्यूबर हूँ और वो उस 15-20 की क्लास में that person they started asking me कि अच्छा बताओ ना, how much do you earn? And that made me very uncomfortable there. And then once more I remember I'd gone to this admin office, college का ही. तो admin office में doctors नहीं बैठते हैं, of course they're like admin people जिनकी सरकारी नौकरी होती है. So that person also, she like in front of like a couple batchmates और बहुत सारे लोग थे उस ऑफिस में, she started asking me कि तुम कितना कमाती हो बताओ ना. I tried to dodge that question so many times कि भाई मैं अपना काम कराने आई हूँ, प्लीज़ आप मेरा काम कर दो. She was persistent और मुझे like
बहुत ही अजीब फील हो रहा था कि मैं अब इसका क्या जवाब दूँ. So yeah, that has happened. Well, you're in final year. I have heard that it's too hectic. You have rounds, postings, and even long 72-hour shifts. Oh my god. And how do you manage time for your PG studies? Final year YouTube. Okay, I think you're not a medico for sure. That is not final year. जो आप 72 घंटे की शिफ्ट की बात करो ना, वो इंटर्नशिप में होती है. इंटर्नशिप टेक्निकली MBBS का लास्ट ईयर होता है, बट हम 4th ईयर को फाइनल ईयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि फाइनल ईयर हमारी पढ़ाई का आखिरी साल है. अगले साल क्या 2-3 महीने बाद जब मैं इंटर्न बन जाऊंगी, आई वोंट बी अ स्टूडेंट एनीमोर, आई विल बी अ डॉक्टर, अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हु इज वर्किंग एज एन इंटर्न इन अ हॉस्पिटल. तब होता है ये सब, ये जो आप बोल रहे हो ना, लॉन्ग आवर्स की पोस्टिंग्स, राउंड्स, 72 घंटे की शिफ्ट. अभी हमारी पोस्टिंग जरूर लगती है लेकिन हमें कुछ करना नहीं होता. वी आर ओनली देयर टू ऑब्जर्व, वी आर जस्ट देयर टू स्टैंड, टू स्टडी, टू नो, टू टेक केसेस, टू डिस्कस. दैट्स इट. अभी ये सब नहीं होता है. स्टिल फाइनल ईयर इज हेक्टिक, आई वोंट डिनाई दैट, बिकॉज मेनी अदर med influencers show as if you can't spare out time for yourself in final year. I mean, I would say not just influencers, a lot of people who are not even influencers will tell you that they're not being able to spare time for themselves in their final year. पर मैं out loud बोलना चाहूँगी कि मेरे कॉलेज में तो मैंने ऐसे बच्चे नहीं देखे हैं जो अपने लिए टाइम नहीं स्पेयर कर पा रहे हैं इन फाइनल ईयर. आप मुझे बोलोगे कि भाई तुम तो इन्फ्लुएंसर हो तो आप मुझे छोड़ दो. माई फ्रेंड्स हु आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, वो सिर्फ MBBS कर रहे हैं. दे हैव देयर लाइफ. वो हफ्ते के 2 बार आउटिंग भी करते हैं, वो अपनी हॉबीज भी फुलफिल करते हैं, वो दिन के 1-2 घंटे अपनी बॉडी के लिए भी निकालते हैं कि हम वर्कआउट कर लें, हम भाग के आ जाएं, हम जिम चले जाएं. वो सब भी करते हैं. दे सिट डाउन विद देयर फ्रेंड्स एंड गॉसिप ऑल्सो. मेरे हॉस्टल में तो मेरे दोस्त कुकिंग तक करते हैं, अपना खुद का खाना बना के खुद खा रहे हैं. 2 घंटे तक डिनर सेशन चल रहा है एंड इट्स सो मच फन. मुझे ऐसा लगता है कि फाइनल ईयर में मेरे फ्रेंड्स ने सबसे ज्यादा फन किया है. लाइक हमने सबने मिल के सबसे ज्यादा फन किया है क्योंकि फाइनल ईयर में हम सबको सिंगल सीटर रूम मिल गए और सब आसपास थे, तो हम सब एक साथ मिल के जब भी फ्री होते हैं बैठ जाते हैं, गॉसिप करते हैं, फन करते हैं. मैं कई बार उन गॉसिप सेशंस में नहीं जा पाती, कई बार वो फन सेशंस मुझे मिस करने पड़ते हैं क्योंकि मैं अपना कंटेंट का काम कर रही हूँ. वरना भाई फाइनल ईयर में टाइम होता है. तुम दिन के 3 मैक्स 4 घंटे भी शायद मैं ज्यादा ही बोल रही हूँ, अगर आप पढ़ लो ना रेगुलरली कंसिस्टेंटली, यू आर बेटर देन 90% ऑफ द पीपल. क्योंकि बहुत सारे लोग वही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब आपकी 9 to 4 पोस्टिंग रहेगी, आप थक जाओगे वापस आके, यू स्पेंड योर टाइम जस्ट चिलिंग और स्लीपिंग. वो बस उतना अगर आप अवॉइड कर लो तो आई थिंक इट इज नॉट एज डिफिकल्ट और आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हो. दैट्स कंप्लीटली माई ओपिनियन. इफ यू डोंट माइंड व्हाट वाज द cost of your Vietnam trip, like day 1 to the last day, this I've shared in my Mitali Unfiltered वाला video. You can go and check that. And what is your dream branch for PG? मैंने बोला कि अभी मैं PG के plans के लिए sure नहीं हूँ. जब मैं sure हो जाऊंगी, maybe in later parts of my internship, I'll share it with you. Okay, then this was about the Q&A. I hope you enjoyed it, and I will see you again on next Sunday 11 a.m. Till then, take care. Bye bye.